जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पॉलिटी का क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आप लोग इस सेशन को ठीक से लगाइएगा, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो आपका डीप होने वाला है, तो आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया है कि मौलिक अधिकार लोगों की राज की सत्ता के साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। 2 नंबर दिया है कि धर्म को राज से अलग करने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, सत्य के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल ऑप्शन 2 आपका क्या है, सही है। ऑप्शन 2 आपका क्या है, तो सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो 1 नंबर में दिया है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन की मांग पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। 2 नंबर कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं, हमको कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा असत्य है। जब यहाँ पे देखें तो ये दोनों पॉइंट जो है आपका क्या दिया है, सत्य दिया है, लेकिन असत्य की बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, न तो 1 और न ही 2। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में दिया है कि भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया। 2 में दिया है आपका संघवाद का अर्थ है देश के एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। यहाँ पे उपयुक्त में से सही कह रहा है, कौन कौन सा पॉइंट सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं कि सरकार का अंगों में शामिल है। सरकार के अंगों में कौन कौन सा शामिल होता है। तो आपका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों जो है आपका क्या होता है, लेकिन ये नगर पालिका नहीं हो आता है। तो आपका क्या होगा, 1 2 3। तो देखते हैं कौन सा कोट में दिया है, 1 2 3, 1 2 3 है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 4 का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, कि संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि समता का संविधान लागू होने की बात कर रहा है। जिस समय में संविधान लागू किया गया था उस समय में कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की क्या क्या था। मौलिक अधिकार तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। फिर आगे ले चलते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा, ए संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। यानी कि आपका मौलिक अधिकार कुल जिस समय में संविधान लागू किया गया था उस समय में कितना था, 7 का 7 तो दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे दिया है आपका संविधान सभा का अंतिम बैठक, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा के हस्तलेखन। यहाँ पे दिया है 24 जनवरी 1950 प्रेम बिहारी नारायण, दिसंबर 1946 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको देखते हुए यदि जाएगा तो आपको राइट आंसर क्या होगा, है राइट आंसर आपका क्या होगा वो आपको देखना होगा। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर को देखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि दिया है यहाँ पे संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का हस्तलेखन
किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण। तो इसको जब हम मिलाते हैं तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? ए का आपका क्या हो गया? ए का 1, बी का हो गया 4, ठीक है, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 2। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे एक में दिया है कि मौलिक अधिकारों लोगों के राज की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। 2 में दिया है कि धर्म को राज से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ए, दोनों पॉइंट आपका क्या है? यहाँ पे सत्य की बात कहा है तो दोनों आपका क्या है? सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को जब देखते हैं तो क्या दिया है कि अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? अमेरिका से संबंधित कह रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है असत्य की बात। यहाँ पे देखते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो पढ़ते हैं कि अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। 2 में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में राज और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? जो असत्य की बात कहा है तो 8 का राइट आंसर क्या होगा वो आपको देखना है। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, सत्य है, लेकिन यहाँ पे असत्य की बात कहा है तो एक नंबर जो है आपका क्या है? असत्य है। एक नंबर क्या है? असत्य है। तो आपका क्या होगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर क्या होगा तो आपको बताना है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए जो है एक नंबर असत्य है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो बहुत विभिया है कि भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भारतीय संविधान के बारे में कह रहा है कि संविधान में वर्णित प्रावधान के आधार पर राज धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज जो है धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। फिर यहाँ पे दिया गया है आपका फिर कि भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का विरोध करते हैं। तो यहाँ पे सत्य की बात कह रहा है कि कौन सही है। तो यहाँ पे आपका इन दोनों पॉइंट को जब पढ़े तो आपका कौन सा सही है तो ये आपको बताना है पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है? तो एक सही है, एक ऑप्शन नहीं, ये आपका 1 का जो है सही है कि संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये 2 जो है आपका क्या है? असत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नांकित कथनों पर तर्कसंगत विचार कीजिए। ऑप्शन एक में दिया है कि भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। फिर 2 में दिया है पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित है। तो क्या होगा? यहाँ पे असत्य बोल रहा है कि कौन सा असत्य है? भारत के बारे में कह रहा है, कौन सा असत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ए जो है भारत के लिए ये दोनों पॉइंट क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य ही कह रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है? तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तो यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे ये जो 4 जो है विधानसभा है वो राज्य के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए ये विधानसभा नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 2
3 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 किस में है, तो आपका वही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, को निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे दिया है एक में कि लोकसभा में 545 सदस्यों में से, लोकसभा में 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित और दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। पॉइंट को ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे ये भी देख लीजिए, सत्य की बात कर रहा है कि लोकसभा में 545 सीट है, लेकिन उसमें से 545 में से 543 निर्वाचित और 2 जो होता है सदस्य वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है, ठीक है। ये लोकसभा की बात कहा है। फिर यहाँ पे राज्यसभा में कह रहा है कि 245 सदस्यों में से 235 कितना पर 235 निर्वाचित होते हैं और 10 जो है सदस्यों राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। तो एक कौन सा आपका गलत है वो आपको बताने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को पढ़े हैं तो आपका क्या लगा, तो आपका ये 2 नंबर जो है आपका गलत है और 1 नंबर क्या है, सही है। क्यों, तो राज्यसभा में 245 में से 235 पर निर्वाचित नहीं, 235 पर नहीं, 233 पर निर्वाचित होता है, ठीक है। और यहाँ पर 12 सदस्य जो होते हैं भारत राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट मनोनीत किया जाता है। तो आपका ए क्या है, गलत है, 2 नंबर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे एक में दिया है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। तो यहाँ पे सत्य की बात कहा है, तो देखते हैं, पढ़ते चलेंगे कौन सा पॉइंट सही है। फिर 2 नंबर को देखेंगे कि प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिससे सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 13 का राइट आंसर आपका कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 1 सही है लेकिन 2 आपका क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, एक में दिया है यहाँ, लेकिन सत्य की बात कह रहा है खोजने के लिए, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। 2 में है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया है, सत्य की बात कहा है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यहाँ पे क्या दिया है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को सही है, भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा राइट आंसर आपका, यहाँ पर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, वो अस्थाई सदन है। क्या है, अस्थाई सदन होते हैं, ठीक है, वो कभी भंग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ए नहीं हो करके आपका कौन सा राइट आंसर होगा, आपका 2 यानी कि ए और 2 दोनों आपका सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, न्यायपालिका के दायित्वों में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल है। न्यायपालिका के दायित्वों को निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल है। तो ऑप्शन 1 में दिया है विवादों का निपटारा, 2 में दिया है आपका न्यायिक समीक्षा करना, 3 में दिया है कानून की रक्षा करना, 4 में दिया है मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, 5 में दिया है संविधान के संरक्षण करना। तो इन 5 पॉइंट में से आपका कह रहा है कौन बिंदु न्यायपालिका के लिए होते हैं। तो यहाँ पे दोस्त देखते हैं, तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ये सभी पॉइंट क्या है, ये सभी पॉइंट न्यायपालिका के लिए अप्लीकेबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी होंगे।
ठीक है। बढ़ते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। 2 में देखिएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार के दखल नहीं होने पर स्वतंत्र न्यायपालिका होना संभव है। यहाँ पे सत्य की बात कर रहा है कि कौन सा पॉइंट सत्य है। तो 16 को देखिएगा दोस्तों, तो आपका सिर्फ व सिर्फ क्या है, तो 2 नंबर सही है। ठीक है, तो केवल आपका 2 आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कोलकाता, बम्बई और मद्रास में हुआ था। 2 में देखते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में। और 3 में देखते हैं कि उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र के एक से अधिक राज्य शामिल हो सकते हैं। 4 में देखते हैं पूर्वोत्तर राज्यों असम, रोलेट, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। मणिपुर क्या है, मणिपुर एक ही राज्य के अंतर्गत, न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे कौन आपका राइट आंसर होगा वो बताना होगा। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो 17 का राइट आंसर आपका 2 क्या है, 2 और 4 सही है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन असद के बारे में कर रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है, 1964 में नहीं हुआ है, ठीक है, 66 में हुआ है, 1966 में। इसके बाद आपका फिर दिया है वो पूर्वोत्तर राज्यों असम, रोलेट, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक ही राज्य के न्यायालय हैं, ये भी आपका गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका क्या है, ये निम्नलिखित कथनों में से असत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे असत की बात कर रहा है कि एक में देखेंगे 1980 के दशक में जनहित याचिका में भारत विकसित हुई। बी में है पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। सी में दिया है भारत में जनहित याचिका लाने वाले PN भगवती थे। डी में है यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय की में ही दायर की जा सकती है। तो इस सभी पॉइंट को यदि हम देखते हैं तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपका सिर्फ व सिर्फ आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो है असत्य है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, असत्य है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया है प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं। 2 में है आपका प्रत्येक नागरिक के न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनाई का अधिकार है। तो असत्य की बात कर रहा है, कौन पॉइंट सत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य है, दोनों सत्य है। क्या है, दोनों सत्य है। क्या कि प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं और प्रत्येक नागरिक को न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनाई का अधिकार है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है, तो किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है, तो न्याय करता है, न्यायालय। ठीक है, फिर अंतिम क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत भी पॉइंट है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनाइट के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो आप लोग का ये क्लास कैसे लगा, एक क्लास आपका कैसे लगा। तो यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट करें दिल से। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम अगले सेट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।